नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से लगातार उनके कुछ साथी किनारा करते जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में हाल ही में जो सबसे प्रमुख नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। अभी हालांकि उन्होंने तकनीकी रूप से पार्टी से त्यागपत्र नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं और अपनी पार्टी बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत तीखी बयानबाजी की है और अखिलेश यादव को शेख चिल्ली तक कह दिया है। उन्होंने कह दिया है कि शेख चिल्लियों जैसा व्यवहार है। पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसके लिए कह रहे हैं, तो बोले उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो बड़बोले हैं। यानी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तय कर लिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी में आने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और 5 साल लगातार मंत्री रहे। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी में नेता विरोधी दल थे, उस समय उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके पहले वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। मायावती जी के बहुत विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन उन्होंने मायावती जी का साथ छोड़ा। फिर भाजपा में आए। भाजपा में पूरे 5 साल रहे। उनकी बेटी को भाजपा ने बदायूं से टिकट दिया लोकसभा का, वो वहां से जीती संघमित्रा, और इस समय सांसद हैं। लेकिन अब जो नया कदम उन्होंने उठाया है, इससे सब लोग सकते में, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी से भी दूर जाने का फैसला कर लिया। समाजवादी पार्टी में जब वो आए तो उन्होंने एक नई लाइन पकड़ी थी। वो हिंदुत्व पर बयानबाजी कर रहे थे और सनातन विरोधी बयान लगातार दे रहे थे। सनातन विरोधी बयानों से समाजवादी पार्टी कुछ असहज हुई थी। स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी को असहज होना भी चाहिए था। समाजवादी पार्टी के ही कई नेताओं ने, विशेषकर ब्राह्मण नेताओं ने, मनोज पांडे ने और भी कई लोगों ने इस पर आपत्ति की थी। तो उनके बयानों के बाद समाजवादी पार्टी ने किनारा किया और कह दिया कि वो उनके निजी बयान है। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो त्यागपत्र दिया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हम राष्ट्रीय महासचिव थे, हम जो कुछ कहते हैं तो कह दिया जाता है कि वो उनका निजी बयान है, जबकि दूसरे जो महासचिव हैं उनके बयान को पार्टी का अधिकृत बयान मान लिया जाता है। तो वो इन सब चीज़ों से आहत थे और उनका कहना था कि हम पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं और पीडीए के फार्मूले के अनुसार ही हम ये बयान दे रहे हैं, ये उनका मानना था। उनको लगता था कि हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन का विरोध करना पीडीए को फायदा पहुंचा। हालांकि ऐसा अखिलेश यादव नहीं मानते। अखिलेश यादव ने भी और डिम्पल यादव ने भी इस पर उनके बयानों से सहमति नहीं जताई थी, बल्कि डिम्पल यादव ने तो खुलकर सनातन का समर्थन किया था। तो ऐसी स्थिति में जब स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ अपने आप को असहज महसूस करने लगे तो उन्होंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके पीछे कुछ लोग ये मान रहे थे कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर कहीं भाजपा में न चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो अपना दल बनाएंगे, एक नया दल बनाने जा रहे हैं, जिसकी 22 तारीख को मीटिंग होनी है दिल्ली में। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पार्टी का नाम, उसका झंडा और उसके सभी नाम और सिद्धांत, सभी चीजें तय हो चुकी हैं, केवल घोषणा बाकी है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि वो दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और नई परिस्थितियों पर विचार विमर्श करेंगे, ये उन्होंने इतना कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को तो शेख चिल्ली कहा ही है, उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी कह दिया है कि उनको बात करने का सलीका नहीं है, वो कैसे प्रोफेसर है, इस पर ही सवाल उठा दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा
अखिलेश यादव ने, कि लोग यहाँ अपने फायदे के लिए आते हैं और लाभ लेकर चले जाते हैं। ये बात अखिलेश यादव की बिल्कुल सही है, इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी, समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं है कि लोगों को दिया ना हो, और कई लोगों को तो ऐसा दिया कि जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था तब समाजवादी पार्टी ने उनको पूछा। उनमें एक संजय सेठ हैं। संजय सेठ समाजवादी पार्टी में आए थे तब राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे बहुत ज़्यादा। उनको राज्यसभा भेजा, वो छोड़कर चले गए राज्यसभा, हालांकि उन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा उनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, सत्ता में भाजपा आ गई तो वो भाजपा के साथ चले गए, अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले भाजपा छोड़ी थी और ये उम्मीद थी उन्हें कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन अपना ही चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए उसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको विधान परिषद में भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक हारे हुए नेता को उसको तुरंत, और वो भी तब जब मात्र 6 महीना पहले ही पार्टी ज्वाइन की, उनको विधान परिषद भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने दिया नहीं है। ये बात अखिलेश यादव का जो दर्द है, जो उनको कसक है, जो उन्होंने कहा है कि लोग लाभ लेने आते हैं और चले गए, इसमें इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया था अखिलेश यादव। इसी तरह अपना दल की नेता पल्लवी पटेल है। पल्लवी पटेल, वो उनके परिवार में विवाद था, एक धड़ा उनका अनुप्रिया पटेल का भाजपा के साथ पहले से ही था, राजनीति में सफल हुई वो, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया, माँ बेटी ने दोनों ने, और समाजवादी पार्टी के तालमेल के साथ वो सिराथू से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया। तो केशव प्रसाद मौर्य को अकेले पल्लवी पटेल ने नहीं हरा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ था, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था साथ में, और उनका अपना भी जातिगत वोट था, इसलिए उन्होंने वहां हराया। अब पल्लवी पटेल ने भी पीडीए के फार्मूले की उपेक्षा होने का आरोप लगाकर अखिलेश यादव से किनारा करने की तैयारी कर ली। हालांकि उन्होंने अभी गठबंधन खत्म नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ शायद लंबे समय तक नहीं रहेंगे। पल्लवी पटेल ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी बनारस में राहुल गांधी के मंच के साथ मंच साझा किया, वो राहुल गांधी के साथ थी। माना जा रहा है कि वो शायद अपना नया गठबंधन कांग्रेस के साथ करेंगे। तो ये जो समाजवादी पार्टी को छोड़ छोड़कर नेता जा रहे हैं और आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं, तो ये सब सत्ता की तरफ की भगदौड़ है, सत्ता की तरफ जाने की दौड़ है। जो भी नेता छोड़ कर जा रहे हैं वो सब सत्ता के लालच में या सत्ता के मोह में ही आते हैं, और जब लगता है कि यहाँ उनका मंसूबा सत्ता पाने का पूरा नहीं होगा, सत्ता नहीं मिलेगी, जीत नहीं मिलेगी, तो फिर नया घर ढूंढते हैं, नया ठिकाना ढूंढते हैं, नया गठबंधन ढूंढते हैं। तो अखिलेश यादव की इस बात में तो दम है कि लोग आते हैं लाभ के लिए और चले जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना आधार तो है ही। अब देखना होगा कि ये जो नेता समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय सेठ तो भाजपा में के साथ चले ही गए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा? जब वो अपनी पार्टी बनाएंगे तो वो क्या किसी एक गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? हो सकता है कि उनकी भी कुछ बात कांग्रेस से चल रही हो और उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता हो कि बजाय इसके कि हम एक पार्टी में रहकर दूसरों के नेतृत्व में काम करें, अपना ही गठबंधन, अपनी ही पार्टी बना लें और गठबंधन में शामिल हो जाएं और समझौते के अंतर्गत कुछ सीटें मिल जाएंगी, वो ज़्यादा मुफीद होगा। क्योंकि ऐसे गठबंधन सफल हैं, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का रालोद है, गठबंधन कर रहे हैं, कुछ सीटें मिल गई, उनको मिल जाएंगी। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का है, इसी तरह से संजय निषाद का दल है, इसी तरह अनुप्रिया पटेल का है। तो हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि एक अपना दल बनाइए और अपना एक नया गठबंधन करिए, अपना जातिगत वोट बैंक बनाइए और उसके बाद कुछ सीटें आसानी से मिल जाएंगी, अपने लिए मिल जाएंगी, परिवार के लिए भी मिल जाएंगी।
तो ये फार्मूले पर हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी चल रहे हैं और वो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में अपना दल बनाने के बाद कुछ सीटों पर किसी भी दल से समझौता करें। हालांकि पिछले दिनों एक सुगबुगाहट ये भी आई थी जब उन्होंने त्यागपत्र दिया कि वो भाजपा में फिर से शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भाजपा अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का अब इतना सनातन धर्म के लोगों में विरोध हो गया है कि वो उन्हें सहन नहीं करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया भी तो ये बहुत ही आत्मघाती कदम होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कतई नहीं करेगी, किसी कीमत पर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लें और इंडिया गठबंधन में वो कहें कि हमारा दल भी उसमें शामिल हो। देखते हैं कि आने वाले समय में इस गठबंधन की राजनीति में क्या नया उलटफेर होता है, क्योंकि जो संभावना नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि कांग्रेस के साथ अब समाजवादी पार्टी गठबंधन ज्यादा दिन चलने की उम्मीद नहीं है, नहीं चलेगा और एक तरह से बिखर ही गया है इंडिया गठबंधन तो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों लोगों का, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी और पल्लवी पटेल का भी, समाजवादी पार्टी से अलग होना अगर ये होते हैं तो ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा और राजनीति को जरूर प्रभावित करेगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपने नेताओं को जोड़ कर रखे, अपने नेताओं को बनाकर रखे। इसमें हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो पूरा सम्मान दिया, लेकिन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जब इतनी ज्यादा हो जाए तो उन्हें कहाँ तक संतुष्ट किया जाए, ये भी एक कारण है। देखते हैं आने वाले समय में क्या किस करवट जो है गठबंधन की राजनीति बैठती है। आज समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।